क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो यह क्वेश्चन क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसका हाइट दे दिया है 7 मीटर, उसके ऊपर से द एंगल ऑफ एलिमिनेशन, ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक बहुत बड़ा टावर है, तो उसके टॉप को अगर हम लोग देखते हैं वह 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन मीन्स नीचे देखना, ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट को अगर हम लोग देख रहे हैं वह हो रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सो हम लोग को हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर इस फिगर में नाम दे दूं, दिस इज ए, बी, सी, डी एंड ई। हम लोग का डी ई, डी ई यह बिल्डिंग है, यह है हम लोग का बिल्डिंग, और एसी है वह हम लोग का टावर है, एसी हम लोग का टावर है। हम लोग को टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग का हाइट गिवन है, बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। अगर यह 7 मीटर है तो इस पोर्शन यह भी 7 मीटर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। यह जो एंगल फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ टावर, दैट इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फूट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वह एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा यह बनेगा, दैट इज 45 डिग्री। यह अगर 45 है तो इस एंगल को भी हम लोग 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि यह ऑल्टरनेट एंगल है। यह एंगल और यह एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। ओके, सो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, हम लोग बेस सी डी को मैं x ले रहा हूं, बेस सी डी है मेरा x। तो यहां से tan 45 डिग्री अगर हम लोग यूज करते हैं, tan 45 डिग्री, तो यह हो रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 7 और हम लोग का बेस है x। tan 45 डिग्री 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 7/x। तो हम लोग का बेस आ रहा है 7 मीटर। तो हम लोग का बेस हो जाएगा 7 मीटर। अगर बेस सी डी अगर हम लोग का 7 मीटर है, देन बीई भी 7 मीटर होगा। ओके, सो अब इन ट्रायंगल, अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में हम लोग का परपेंडिकुलर को मैं y ले लेता हूं, और बेस तो 7 सेंटीमीटर है। कि यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, यह है हम लोग का 60 डिग्री। तो यह होता है p/b। हम लोग का परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बीई। ए बी है हम लोग का y और बीई है 7। tan 60 डिग्री होता है √3, दैट इज इक्वल टू y/7। सो यहां से y मिलेगा, y इक्वल टू 7√3। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। सो यहां पर हो जाएगा हाइट ऑफ
हाइट ऑफ टावर, या हम लोग का एसी, एसी को हम लोग लिख सकते ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, ए बी हम लोग देखते हैं, हम लोग का ए बी मीन्स वाई 7√3, यह है 7√3 प्लस 7। यहां से अगर हम लोग 7 को कॉमन ले लेते हैं तो यह मिलेगा √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू गिवन है, सो यह हो जाएगा 1.732 प्लस 1। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 2.732। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह हो रहा है हम लोग का आंसर 19.124 मीटर। तो यह हम लोग का हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना था, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे दिख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से मैं टावर को लेट कर लेता हूं ए बी, यह हम लोग का टावर है, बट थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ये पॉइंट ए हम लोग का नहीं है। द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यह जो ग्राउंड में यह पॉइंट है वह ए। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है हम लोग का 30 डिग्री, और मूविंग a distance of 20 meter from the point A towards the foot of the tower to a point B। यह मेरा है पॉइंट B, यह है 20 मीटर। मूव करने से द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द पॉइंट B इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट हम लोग x ले लिया, या मैं यहाँ पर सी दे रहा हूं, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए से वो कितना डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि यह है मेरा y। सो इन ट्रायंगल बी डी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां पर परपेंडिकुलर हो रहा है x बाई वाई। ओके, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू x बाई वाई। सो x हो जाएगा √3 y। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया। अब इन, अच्छा एक और बात, यह अगर 30 डिग्री है तो यह भी हम लोग का 30 डिग्री होगा। सो अब मैं यूज करता हूं इन ट्रायंगल ADC, ADC यहां पर tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर हो गया x बाई बेस हो जाएगा y प्लस 20। यहां पर tan 30 डिग्री होता है 1 बाई √3 इक्वल टू x को मैं रिप्लेस कर दूं तो थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। ये x को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं √3y से, सो ये हो जाएगा √3y बाई y प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 20 इक्वल टू 3y। सो यहां से मिलेगा मुझे 2y इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 10। सो यह हो रहा है 10। सो डिस्टेंस टोटल निकल गया, हम लोग का टोटल डिस्टेंस है
10 प्लस 20 30, बट हम लोग को हाइट भी फाइंड आउट करना है। पहले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम लोग करते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या है, √3y, √3y। अब y का वैल्यू तो हमारे पास में है √3 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग का क्या है 10। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यह हो जाता है 1.732 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 17.32 मीटर। तो यह हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। अब उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। दूसरा नंबर है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 20 प्लस वाई करना है, मीन्स 20 प्लस 10। तो यह हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल टू 20 प्लस 10, दैट इज 30 मीटर। तो सेकेंड आंसर आया हम लोग का 30 मीटर।